आज अपन आपका न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। इस चैप्टर को आपको ग्राफ कॉपी में करना है, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी आप परचेज़ कर लेना। अब ये डाटा हैंडलिंग यानी हाउ टू हैंडल योर डाटा। आप अपन जो भी डाटा रिकॉर्ड वगैरह निकालते हैं, जैसे अपने मान लो कंट्री की पॉपुलेशन है, उसका भी एक डाटा है। तो 2020 में पॉपुलेशन कुछ और रही होगी, 21 में कुछ और रही होगी, 22 में कुछ और रहेगी। तो उनका डाटा हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा तो है नहीं सिर्फ नंबर लिख के बता देते हैं, ठीक है। आपने कहीं पे भी बहुत कई जगह ग्राफ्स वगैरह देखा होगा कि इतना इंक्रीमेंट आया पिछले साल से इस साल में, पॉपुलेशन में, जीडीपी में इतना इंक्रीमेंट आया, या किसी चीज़ में प्राइस में इतना इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ। तो वो सारी चीज़ें अपन किसके थ्रू हैंडल करते हैं, ग्राफ्स वगैरह, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ ग्राफ होती है किसी भी डाटा को हैंडल करने की। तो अपन पढ़ते हैं बार ग्राफ के बारे में। सबसे पहले स्टेप्स टू ड्रॉ ए बार ग्राफ। बार ग्राफ को किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पे एक एक्स और वाई एक्सिस खींच लो, जिस तरह से इसमें खींची हुई है, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस पे आप कुछ ना कुछ डाटा लिखोगे और वाई एक्सिस पे भी आप कुछ ना कुछ डाटा लिखोगे। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपने क्या डाटा लिखा है, मंथ्स ऑफ बर्थ, यानी इस महीने में महीनों के नाम है यहाँ पे, और इस महीनों में बर्थ कितने हुए हैं वो बताएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मंथ्स ऑफ बर्थ यानी जनवरी में बर्थ हुआ कितने स्टूडेंट का, 3 स्टूडेंट का। तो ये एक डाटा किसका दिया हुआ है, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का। मान लो आपकी क्लास में 29-30 स्टूडेंट्स हैं अप्रॉक्स। तो आप उनके बर्थ मंथ्स निकालना चाहते हो आप कि किन बच्चों की कितने महीनों में, किस महीने में बर्थ हुआ है उनका। तो आप इस तरह से डाटा बना सकते हो। 12 मंथ्स आप यहाँ लिख लोगे। फिर जनवरी में 3 बच्चों का हुआ, फरवरी में 4 बच्चों का हुआ, मार्च में 2 बच्चों का हुआ, अप्रैल में 2 बच्चों का बर्थ आता है यानी बर्थडे आता है, मई में 5 का आता है। तो इस तरह से एक डाटा आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि कितने बच्चों का बर्थ किस मंथ में हुआ है, ठीक है। और उसका एक ग्राफ बना दिया गया। अब आपको इस ग्राफ में से ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए, यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए, ठीक है। आपको यहाँ से मार्क करके देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 स्टूडेंट्स हमारे नवंबर में बॉर्न हुए। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। इसमें से आपको किस मंथ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है जिसका ग्राफ सबसे लंबा है। तो हमें अगस्त मंथ में जो है 6 स्टूडेंट्स जो है हमें बॉर्न हुए हुए दिख रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अगस्त, क्योंकि बाकी सब में 6 से कम है। इन विच मंथ वर द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। सबसे कम किस महीने में बॉर्न हुए। सबसे छोटा ग्राफ आपको जून का दिख रहा है। जून में एक ही बच्चा बॉर्न हुआ, यानी एक ही बच्चे का बर्थडे आता है, ठीक है। तो जून मंथ में सबसे लीस्ट यानी सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न हुए। नेम द 4 मंथ्स इन विच इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर बॉर्न। ऐसा कौन सा मंथ नज़र आ रहा है अपन को यहाँ पे जिसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न हुए। तो अपन को ये दिख रहा है 1, 2, 3 ये तीनों सेम और ये भी सेम है। तो ये कौन कौन से मंथ हो गए, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये 4 मंथ वो हो गए जिनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो थे वो इक्वल बॉर्न हुए हैं, ठीक है। सब में 4 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा फरवरी, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। इस तरह से अपन ग्राफ में से देखो डाटा निकाल सकते हैं बहुत सारा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक और बार ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इस बार ग्राफ में से आपको क्या स्टडी करना है, क्या दिया डाटा, नंबर ऑफ़ एनिमल्स एंड नेम ऑफ़ द एनिमल्स, ठीक है। कैमल कितनी है, 10 है उसके पास, ठीक है। एक गांव की इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें। उस गांव में कितने कैमल्स है, 10 कैमल्स है। शिप कितनी है, 20 है। गॉड्स कितनी है, 50 है। बफेलोज कितनी है, 60 है। काउस कितनी है, 40, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस। हाउ मैनी काउस वर रेयर्ड इन द विलेज। कितनी काउस थी, 40 काउस थी। तो इसका आंसर 40 हो गया। विच ऑफ द कैटल इज़ मैक्सिमम इन द विलेज। कैटल मीन्स भेड़, बकरी, गाय, भैंस जो अपन पालते हैं, जिनसे दूध मिलता है, उनसे अर्निंग होती है। तो किस मैक्सिमम, कौन सा कैटल मैक्सिमम है विलेज में। सबसे ज़्यादा कौन सा कैटल है, बफेलोज कितनी है, 60 है, ठीक है। तो बफेलोज अपना आंसर हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वो है। नेम द एनिमल विच इज़ लीस्ट इन द नंबर। सबसे कम कौन सा एनिमल है, मुझे कैमल दिख रहा है सबसे कम, ठीक है। तो कैमल जो हो गए वो अपने सबसे कम हो गए। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ़ गॉड्स एंड दैट ऑफ कैमल्स। गॉड्स और कैमल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। गॉड्स कितनी है अपनी, 50,
कैमल्स कितने हैं अपने 10, तो 50 माइनस 10 डिफरेंस कितने का इनमें 40 का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। नेम द बार ग्राफ, बार ग्राफ कौन सा है ये हॉरिजॉन्टल, क्यों, क्योंकि इसे ऐसे हॉरिजॉन्टली बताया गया है। और जो ऐसा बार ग्राफ होता है जिसमें वर्टिकल लाइंस होती है वो वर्टिकल बार ग्राफ होता है, समझ में आया। तो ये कौन सा बार ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, समझ में आया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपको इसमें ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करोगे, एक तरफ तो एक्स एक्सिस पे आप एक डाटा लिखोगे, एक्स एक्सिस पे आप क्या लिख दोगे, वेजेस इन रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे आप 180 से शुरू करना, कुछ गैप देके 180 से शुरू करना, 180 का बनाना, फिर 200 20 का गैप दे देना, क्योंकि इस समय 20 का गैप है, 220 240 260 फिर 280, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। देन नंबर ऑफ़ पर्सन्स, नंबर ऑफ़ पर्सन में आप 255 का गैप भी दे सकते हो, तो सारा डाटा आ ही जाएगा उसमें। और तो कर लेना 55 का गैप देके नंबर लोकेट कर लेना, उसके बाद उनको पॉइंट कर देना। 180 वेजेस कितनी की है, 15 पर्सन्स की, तो 180 वेजेस मैं 15 पर्सन्स की यहाँ शो कर दूँगी, ठीक है। 180 को इसके बीच में रखना, ध्यान रखना ग्राफ आपका ऐसे जाना चाहिए, 200 उसके बीच में आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड लाइन पे नहीं आना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से आपका ग्राफ जो है बनकर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा आपको वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है तो वर्टिकल बनाओगे, अब क्वेश्चन बोल रहा है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाओ तो इस बार हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाओगे आप, ठीक है। नेम ऑफ एनिमल यहाँ लिखा रहेगा और नंबर ऑफ़ एनिमल्स यहाँ रहेंगे। तो लॉयन, लॉयन का सबसे पहले बना दो, लॉयन के कितने 8 है, तो 8 तक उसका बार ग्राफ बना दो। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी है, वैसे भी आप पहले करके आ चुके हो ग्राफ्स वगैरह। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना डबल बार ग्राफ, ठीक है। इस आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे बियर है, बियर को 12 तक मार्क करना है, तो 12 यहाँ पे है, तो बियर का जो ग्राफ है वो यहाँ तक बन जाएगा 12 तक, ठीक है। इस तरह से सारे अपन को बस लोकेट करते जाना है आगे से आगे। फिर टाइगर का करेंगे, फिर डियर का, फिर वॉल्फ का, फिर जिकाल का, ठीक है। ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डबल बार ग्राफ, यानी इसमें बार ग्राफ तो रहेगा पर कैसा रहेगा, डबल, यानी दो ग्राफ एक साथ आएगी, दो बार्स एक साथ आएगी, एक्चुअली ग्राफ नहीं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो ये ग्राफ है, इसमें दो बार एक साथ आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को अपन कहते हैं डबल बार ग्राफ, जिसमें दो बार्स एक साथ आए, क्योंकि इससे हमें दो जगह की इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलेगी, दो चीज़ की। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ठीक है। उन सारे गेमों के नाम दिए हैं, कौन कितने बच्चे किस में पार्टिसिपेट करेंगे या गेम खेलेंगे वो हमें इससे पता चलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ दो बार ग्राफ दे रखी है, एक ही खो खो में। तो खो खो में दो बार ग्राफ, वाइट वाली किसकी है, वॉचिंग, जो खो खो देख रहे हैं, और ब्लू वाली दी है आपको पार्टिसिपेटिंग, जो खो खो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जो खो खो खेल देख रहे हैं, जो खो खो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे कबड्डी, जो कबड्डी देख रहे हैं, जो कबड्डी पार्टिसिपेट कर रहे कबड्डी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ फुटबॉल, फुटबॉल जो देख रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फुटबॉल में। तो दोनों बार ग्राफ आपको दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपको इसमें तो हालांकि बार ग्राफ बनाना था, जैसे यहाँ दे रखा है कि जो बच्चे वॉच कर रहे हैं वो 6 है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 4 है। तो खो खो में, तो खो खो में 6 तक तो आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 6 तक तो आप वॉचिंग का बना दोगे, वाइट कलर का, अलग अलग कलर का बनाना है ताकि इनसे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। या फिर आप इसमें शेडिंग पेंसिल से कुछ भी लाइन भी बना सकते हो, बस दोनों अलग अलग बार्स होनी चाहिए ताकि हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकें कौन सी किसकी है। नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग 4 थे, तो ब्लू वाली को मैंने 4 तक बना दिया, ठीक है। अब कबड्डी, कबड्डी में 8 और 7 थे, वॉचिंग वाले 8, तो वाइट कलर का वॉचिंग वाला मैंने 8 तक ड्रॉ कर दिया, और पार्टिसिपेटिंग वाले 7, तो मैंने उसे 6 और 8 के बीच में 7 तक बना दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने दो का गैप लिया था तो मुझे 7 तो बीच में बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप है ना पूरा बार ग्राफ बना सकते हो अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन को बारग्राफ भी बनाना है और क्वेश्चंस के आंसर भी बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे दो चीज़ों का डाटा दिया है, 2014 से लेके 18 तक का डाटा दिया है, और उसमें किस किस चीज़ का डाटा है, CFL और LED कितनी शॉपकीपर ने बेची है। तो 2014 में उसने CFL तो 1200 बेची और LED उसने 100 बेची है। तो दो चीज़ का एक साथ डाटा गिवन है एक सिंगल ईयर के लिए, ठीक है। तो सिंगल ईयर 2014 में तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। तो अपन सबसे पहले ईयर्स तो नीचे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी इधर बड़ी है तो वर्टिकली हम इसको ड्रॉ करेंगे। 2014, 15, 16, 17, 18 ये हमने ईयर्स मार्क कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमने 100 का गैप देके, क्योंकि 100 का गैप देंगे तो सारे मेंशन हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो 100 का गैप देके जो है हमने क्या कर लिया, सेल्स अपनी बता दी इसमें। अब हम दो ग्राफ बनाएंगे, डबल बार ग्राफ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 2014 में सेम ईयर में दो चीज़ें बेची उसने, तो एक को तो हम CFL बताएंगे और एक से हम LED बताएंगे। तो CFL मेरी 1200 है 2014 में, तो मैंने 1200 तक मार्क कर दिया, ठीक है। और LED मेरी 100 थी 2014 में, तो मैंने उसे 100 तक मार्क कर दिया। इस तरह से मैं 2014, 15, 16, 17, 18 सबका मैं मार्क करके बार ग्राफ बना लूँगी, डबल बार ग्राफ। अब मुझे इस डबल बार ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। विच इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट सेलिंग रेट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग टिल 2017, है ना। 2017 तक किसकी रेट बेचने, किस प्रोडक्ट की रेट बेचने की जो रेट है वो बढ़ती जा रही, सेलिंग रेट यानी वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, CFL है या LED है। CFL को मैं देखूँ अगर, तो CFL पहले बढ़ा फिर कम हो गया 2016, तो कंटिन्यूसली नहीं बढ़ रहा है वो 2017 तक, ठीक है। 2017 तक क्या बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, ब्लू वाला यानी LED। तो मेरी LED प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा LED, ठीक है। Now the second question is find out the increase or decrease percent of both the products were shown in 2018 compared to 2014. 2018 से 2014 को कंपेयर करना है और आपको बताना है कि इंक्रीज रेट क्या है, परसेंटेज रेट यानी कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, और कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है, अगर डिक्रीमेंट भी है तो जैसे मैं CFL की बात करूँ तो CFL तो वाइट वाला इधर 1200 था और इधर कितना हो गया, 600 हो गया, यानी 1200 का हाफ। तो 1200 माइनस 600 अपॉन 1200, पहले फाइन, बाद में कितना हो गया, 1200 हो गया, ठीक है। सॉरी, पहले 1200 था फिर बाद में 600 हो गया, तो डिक्रीमेंट कितने का हो गया, 1200 माइनस 600, 600 का, और स्टार्टिंग में 1200 था। तो परसेंटेज तो रेट ऐसी आएगी डिक्रीमेंट की, ठीक है। 1200 में से 600 गए, 600 अपॉन 1200 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 1 6, 6 2 12, 100/2, 100/2 कितना होता है, 50। तो टोटल 50% का उसमें क्या आया है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट आया है क्योंकि कम हो गया, ठीक है। 1200 से 600 आधा ही हो गया, तो 50% का डिक्रीमेंट हो गया, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब सेकंड पूछा था इंक्रीमेंट भी है तो दूसरे प्रोडक्ट LED में हमारा इंक्रीमेंट है। पहले LED 100 ही थी, बाद में LED कितनी हो गई, 1400 हो गई, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो 1400 हमारी LED हो गई थी, 1400 LED हो गई, पहले 100 ही थी, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ नीचे वही डाटा आता है जो पहले स्टार्टिंग में रहा होता है, तभी तो पता चलेगा कि कितना बढ़ा और कितना कम हुआ। स्टार्टिंग में इतना था, चेंज इतना हुआ, इंटू 100, ये हमारी रेट परसेंटेज रेट निकल कर आती है। तो 1400 में से 100 गया 1300, 100 से 100 तो कैंसिल ही हो गया, तो बचा 1300%। तो इसमें कितनी ग्रोथ हुई, 1300% तक की ग्रोथ इसमें हो गई LED में। समझ में आया, ये था क्वेश्चन 2। Now question third, in which year the difference between the sale of two product was maximum? कौन से साल में जो सेल है दोनों प्रोडक्ट की वो मैक्सिमम रही, ठीक है। तो LED की तो कितनी है,
ये पूछ रहे इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ टू प्रोडक्ट वाज मैक्सिमम, यानी सबसे ज़्यादा अंतर कौन से साल में था दोनों के बीच में। यहाँ एलईडी और सीएफएल के बीच में अंतर कितना आ रहा है 2017 में 1700 माइनस 900, कितना डिफरेंस आ रहा है 800 रुपये का, सॉरी 800 क्वांटिटी का, ठीक है। 2018 में कितना आ रहा है 1400 माइनस 600, ये भी 800 का आ रहा है। इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 1100 माइनस 700, तो इसमें 400 का ही आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है 1400 माइनस 400, इसमें 1000 का आ रहा है, ठीक है। और इसमें कितना आ रहा है 1200 माइनस 100 यानी 1100 का। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है 1100 वाले में, यानी 2014 ईयर में जो है सबसे ज़्यादा डिफरेंस दोनों प्रोडक्ट की सेल में आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस। इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ टू प्रोडक्ट वॉज मिनिमम, कौन से साल में डिफरेंस जो है वो मिनिमम था। मैक्सिमम तो हमें पता चल गया 1100, मिनिमम कौन से साल में आ रहा है, देखो सारे निकाल लिए, फ़ायदा रहा। मिनिमम किस में आ रहा है 400, यानी कौन से साल में 2016 में जो है हमारा डिफरेंस मिनिमम आ रहा है। समझ में आया, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब आप एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ कॉपी में सॉल्व करनी है, ध्यान रखना। थैंक यू।